हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पिछले कुछ सालों में आए हुए क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। और बेसिकली ये क्वेश्चंस अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, तो जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ अ कंपनी हैज लाइबिलिटीज ऑफ 19,000, यानी कि हमें लाइबिलिटीज दे रखी है, ओनर्स इक्विटी इज 57,000 एंड द असेट्स ऑफ द कंपनी आर। तो हमें लाइबिलिटी हमें गिवन है, कैपिटल हमें गिवन है, ओनर्स इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है। तो हमें असेट्स निकालने हैं कंपनी के। तो जैसा कि अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी हमें गिवन है 19,000, कैपिटल हमें गिवन है 57,000। तो असेट्स जो आएंगे हमारे, वो हम इन दोनों को टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 76,000। तो आंसर विल बी A, 76,000। Next question. On a particular date, the asset of a business are worth rupees 2 lakh and its capital is 70,000. Its liability on that shall be। असेट दे रखे हैं हमें बिजनेस के, वो दे रखे हैं 2 लाख। कैपिटल हमें गिवन है 70,000, हमें लाइबिलिटी निकालनी है। तो लाइबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो लाइबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे? असेट्स इज इक्वल्स टू होता है हमारा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी हमें दे नहीं रखी, कैपिटल हमें 70,000 गिवन है। तो लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 लाख माइनस 70,000। तो 2 लाख माइनस 70,000 कितना हो जाएगा? 1,30,000। ये आ जाएगी हमारी लाइबिलिटी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1st January 2009, 1,750 was given to a petty cashier and the amount spent by him was 1,250. On 1st February, the cashier under impressed system will receive। पेटी कैश अकाउंट एक्चुअली कैसा होता है? वो डोरमेंट रहता है, यानी कि उसमें जो अमाउंट रहता है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि 1st जनवरी को हमारे पास 1,750 हमारे कैशियर के पास थे, जिसमें से कि उसने 1,250 स्पेंड कर दिए। हमारे पास बचा कितना? 500। तो जो हमारा 1st फेब को अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? हमारे पास 500 पहले से बचा हुआ था, और अब हमारे पास और कितना आ जाएगा? 1,250। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 1,750, और ये रहता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 1,250। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A business borrowed 60,000 from its bank and used the cash to buy a new computer. How is accounting equation affected by these transactions? अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेते हैं पहले। असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ये हमें क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस ने बोरो किए किसी बैंक से 60,000। तो हमारा क्या हुआ होगा? लोन बढ़ गया होगा, और जो लोन इंक्रीज हुआ होगा उसकी वजह से हमारे एसेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारा एसेट है, यानी कि वो हमारा इंक्रीज हो गया होगा एसेट। कंप्यूटर हमने लिया 60,000 का। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे हमारा लोन भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए आंसर हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, असेट इंक्रीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओपनिंग स्टॉक वॉज
shown at 9,000, which was 3/4 of its actual cost. What will be the effect of this? ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 9,000, जो कि बोला है कि 3/4 है एक्चुअल कॉस्ट का, तो जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी 9,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम रिवर्स कर देंगे 4/3 करेंगे तो हमें एक्चुअल पता चल जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी 12,000। ठीक है, तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आई हमारी 12,000। अब 12,000 आ जाएगी तो जो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी थी हमारी 12,000, लेकिन 12,000 हमारी होनी थी, लेकिन हमारी है कितनी 9,000, यानी कि हमने कितने कम कितना हमने कम अमाउंट बुक्स में सेव किया है। जो हमने बुक्स में एंटर किया है वो हमने 3,000 रुपीज लेस किया है। तो 3,000 हमने लेस किया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमने डेबिट जो है वो कितना किया 12,000। 12,000 हमने करना था, लेकिन हमने किया एक्चुअल में कितना 9,000, यानी कि हमने 3,000 रुपये कम ऐड किए हैं। तो 3,000 रुपये कम ऐड किए हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा कितने से 3,000 से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 3,000। नेक्स्ट देखते हैं, the operating profit and net sale of a firm are 2 lakh and 10,000 respectively. The operating profit ratio will be। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या होता है। तो जितना आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, जितने आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और ये बहुत ही मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ये। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इतना ही इसका फॉर्मूला है और सब कुछ हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दे रखा है 2 लाख हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हमारी नेट सेल्स कितनी है 10,000। ये हो जाएगा हमारा 20%। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 20%। If the value of gross profit and indirect expenses of a concern are 4 lakh and 1 lakh respectively, the value of net profit will be। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन दिया है। जीपी हमें दे रखा है ऑलरेडी, ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 4 लाख का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं 1 लाख के, नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे ही रखा है 4 लाख का, उसमें से हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी दिए हुए हैं 1 लाख, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 लाख। ये निकल के आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given real GDP of 8.25 and nominal GDP of
11.25% the rate of inflation will be. नॉमिनल जीडी का एक फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। नॉमिनल जीडीपी हमें दिया हुआ है 11.25%, रियल जीडीपी हमें दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी हमें दिया हुआ है 11.25, रियल जीडीपी हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है 8.25। तो हमारा इन्फ्लेशन कितना होगा? तो इन्फ्लेशन को हम ऐसे निकाल सकते हैं, इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी प्लस रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी कितना है हमारा 11.25 माइनस 8.25, ये आ जाएगा हमारा 3%। तो आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the revenue was 45,000, expenses were 37,500 and dividend paid for 10,000, the amount of net income or net loss was। तो रेवेन्यू हमें दिया हुआ है, नेट इनकम का फॉर्मूला होता है, नेट इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 45,000 का, एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है 37,500। यहाँ पे हमें डिविडेंड दिया हुआ है 10,000 का, जिसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम इसको क्यों नहीं कंसिडर करेंगे? क्योंकि इट विल नॉट शोन इन बैलेंस, नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिविडेंड को हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करेंगे। और यहाँ पे एग्जैक्टली हमको निकालना क्या है? नेट इनकम। ठीक है, तो 45,000 में से 37,500 माइनस करेंगे तो यह जाएगा 7,500। तो 7,500 हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 7,500 नेट इनकम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि ये किसी की हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।